किसी ने मेरे से पूछा कि अंकों का खेल क्या है, तो मैंने बोला अंकों का खेल क्या है, अंक भी राजा बना सकते हैं। मैंने कहा बना सकते हैं, सही समय पे सही प्रयोग राजा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका मूलांक 2 नंबर है और आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, आपकी पूरी कुंडली का जो भाग्यांक जो नंबर है, शुभ अंक है, वो 8 है और शनि नीच राशि में द्वितीय हाउस में बैठा है, और आपका कुआं नंबर 3 बनता है, और बृहस्पति भी मकर राशि में बैठे हैं, वो भी नीच के हो गए, तो ये तीनों नंबर आपको भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। ये तीनों नंबर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना आपका ड्राइवर नंबर, ना आपका कंडक्टर, ना आपका कुआं नंबर। ड्राइवर ही गाड़ी ठोकेगा, आप निमट चुके होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली भी ऊपर चली गई। भाई ड्राइवर के हाथ में पूरे लोगों की भीड़ है ना। एक बस जो चलाता है उसके 50 लोग उसी की सोच पे तो निर्भर कर रहे हैं, उसी की ड्राइविंग पे तो निर्भर कर रहे हैं ना। ड्राइवर नशे में है, ड्राइवर गलत गाड़ी चला रहा है, उसने गलत स्पीड में कोई गलत कट ले लिया, गाड़ी पलट गई, पता नहीं कितने लोग मरेंगे। तो मैं ऐसे ही बता दूं कि कभी कभी ये चीजें बहुत काम करती हैं, बट कभी कभी ये हमारे लिए मुसीबत का कारण भी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर चीज में इन चीजों की वैल्यू सबसे सर्वोपरि है। मैं तो आपसे निवेदन करके बोल रहा हूं कि 50% में आपके कर्मा काम करते हैं, तो अपने कर्मा पर फोकस करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे भाव रखो, परिवार का ध्यान रखो, माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, भाई बहनों का ध्यान रखो, बुआ का, बहन का, बेटी का, इनका जो सम्मान जो सत्कार हो सकता है उनको करो। आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ग्रह हमारी बॉडी में हैं, हमारे घर में भी हैं। सूर्य पिता के रूप में, चंद्रमा माता के रूप में, बृहस्पति गुरु के रूप में, बहन बुआ बेटी बुध के रूप में, मंगल भाई के रूप में, शनि सर्वेंट्स के रूप में। राहु और केतु से थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि जितने भी षड्यंत्रकारी लोग आपके साथ हैं, जितने भी चापलूस हैं, वो सब राहु केतु है। पत्नी के रूप में शुक्र है। लग्जरी चाहते हो, ब्रांडेड लाइफ जीना चाहते हो, बहुत ऐश्वर्य के साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, पत्नी का आदर सत्कार करना शुरू कर दो। सुबह उठते ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नी के सुबह उठते ही चरणों को स्पर्श करो, बट मैं कहता हूं कि सुबह उठते अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसको 40 दिन चाय पिलाओ जी, अपने हाथ से बना के। उस 40 दिन में चमत्कार देखो। अच्छा, पर ये नहीं कि कुणाल जी ने उपाय बोला है तो उपाय समझ के नहीं, भाव भी वैसा होना चाहिए। जी जी। कितने लोगों ने किया और उन्होंने पहले नहीं मुझे बोला। मैं तो ऐसे ही कभी कभी वीनस को अपग्रेड करने के लिए, आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है पैसे को लेकर के। पैसा डे टू डे इनकम है या व्यापार है? डे टू डे इनकम, व्यापार, भागीदारी, ये सब 7th हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है पत्नी को, या पत्नी रिप्रेजेंट करती है आपकी कुंडली के 7th हाउस को। तो डे टू डे इनकम, भागीदारी, आपकी मृत्यु भी 7th हाउस से देखी जाती है। पैसे का चोरी होना, पैसे का खो जाना, पैसे का डूब जाना, मर जाना, किसी ने ले लिया वापस नहीं दे रहा, ये 7th हाउस से देखा जाएगा। उसने पैसे पहले तो मार लिए, बाद में उसको सद्बुद्धि आई, उसने वापस कर दिए, ये भी विचार 7th हाउस से ही किया जाएगा। अब 7th हाउस की लॉर्ड कौन है? 7th हाउस के लॉर्ड है वीनस जी। और संबंधों में लॉर्ड कौन है? पत्नी। पत्नी को जितना इज्जत दोगे, जितना प्यार करोगे, जितना सम्मान करोगे, उसको पलकों पे बैठ नहीं सकती। वो तो कहावत ही है कि शादी होती है या शादी से पहले कि मैं तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा, तो मुझे लगता है पलकों पे कोई कैसे बैठ सकता है? बैठ नहीं सकता। पर लोहे की रोड, अगर भाव अच्छा है तो लोहे की रोड लगवाओ। इसका तात्पर्य यह है, उसको इतना प्यार, इतना सम्मान दो कि आपकी नजर में वो सरमाथे। जैसे आप अपने माता पिता को प्यार करते हो ना, ऐसी पत्नी को सम्मान दो, पत्नी की केयर करो, उसको प्यार करो। आपके जीवन में जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कभी आ नहीं सकती जी। मां अगर महालक्ष्मी है, मां अगर महालक्ष्मी है ना, तो पत्नी आपकी आपके भाग्य की लक्ष्मी है जी। मां अगर महालक्ष्मी है तो पत्नी आपके भाग्य की लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी। पुत्री अगर शुभ लक्ष्मी है, पुत्री अगर शुभ लक्ष्मी है, तो ये जो बहन और बुआएं हैं ना, ये आपके जीवन में, मैं आपको बता देता हूं,
कि ये आदि लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अष्ट रूप भिन्न भिन्न रूप हैं, तो घर में हर स्त्री किसी ना किसी लक्ष्मी का ही रूप है, लक्ष्मी का ही अवतार है। चाहे वो आपके घर में काम करने वाली मेड ही क्यों ना हो, उसको भी सम्मान करो, उसको भी केयर करो जितना संभव हो सके।